हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए दूसरा दिन अंग्रेज़ी भाषा सीखने का स्टार्ट करते हैं। अंग्रेज़ी भाषा सीखने के लिए शिष्टाचार भी बहुत ज़रूरी होता है। ये शिष्टाचार के कुछ शब्द हैं जिन्हें आज हम सीखेंगे। कुछ शब्द ऐसे जैसे प्लीज़, थैंक्स, वेलकम, काइंडली, अलाउ मी, आफ्टर यू, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, पार्डन, दैट इज़ ऑल राइट और इट्स माई प्लेजर। ये सारे कुछ वर्ड्स हैं, कुछ शब्द हैं जिनका प्रयोग शिष्टाचार करने के लिए इंग्लिश भाषा में होता है। आइए एक एक करके जानेंगे कि ये कैसे हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 1, यदि आपको किसी से पेन लेना हो, मान लीजिए आप किसी से पेन या एक गिलास पानी मांग रहे हो, तो आप प्लीज़ शब्द का वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं ज़रा अपना पेन देना, एक गिलास पानी देना। समय पूछना है तो बोलते हैं क्या बजा है। लेकिन इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ऐसे, मे आई हैव योर पेन प्लीज़, अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, टाइम प्लीज़, यस प्लीज़। मतलब प्लीज़ लगा करके हमको अपनी बात रखनी है। यदि आप इन वाक्यों को इस प्रकार भी कहेंगे तो भी समझा जाएगा कि आप सभ्य हैं। जैसे मे आई बोरो योर पेन प्लीज़, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़। तो ये तो हुआ प्लीज़ की बातें। अब देखिए थैंक यू हम लोग कैसे बोलेंगे। यदि किसी व्यक्ति ने आपका मामूली सा भी कोई काम किया है, जैसे आपने टाइम पूछा और या मकान का पता पूछा और उसने बता दिया, तो आपको क्या कहना है, थैंक यू कहना है। आप थैंक्स भी कह सकते हैं। यदि आप अधिक एहसान प्रकट करना चाहते हैं तो कह सकते हैं मैनी मैनी थैंक्स टू यू या थैंक यू वेरी मच। और कोई आपसे कुछ और लेने के लिए कहे और आप ना लेना चाहें तो आप हिंदी की तरह मत कहिए कि मैं और नहीं लेना चाहता, आई डोंट वांट टू टेक मोर, बल्कि आप संक्षेप में कहेंगे नो थैंक्स। और अगर आपने किसी का कोई छोटा सा काम किया और बदले में उसने आपको कहा थैंक यू, तो अंग्रेज़ी में बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती। यदि आप थैंक्स सुनकर चुप रह जाएंगे तो आप अभद्र या घमंडी कहलाएंगे। इस पर आपको क्या करना है, आपको कहना पड़ेगा इट्स ऑल राइट या फिर नो मेंशन या इट्स फाइन या माई प्लेजर। इनमें से कोई भी आप कह सकते हैं, या वेलकम, यू आर वेलकम। तो थैंक यू के बदले आपको ये 3-4 वर्ड्स में से कोई भी एक आप कह सकते हैं। यदि आप से कोई वस्तु मांगे और आप देना चाहते हो तो हिंदी में आप कहेंगे ले लीजिए, पर अंग्रेज़ी में यदि आपने कहा टेक इट तो ये शिष्टाचार नहीं माना जाएगा। आप कैसे कहेंगे, यस यू आर वेलकम या फिर विद ग्रेट प्लेजर। और यदि आप किसी को कोई छोटी सी सेवा या सहायता करना चाहें तो उसे कहने का अंग्रेज़ी में एक अपना ही तरीका है। जैसे मान लीजिए आप किसी महिला की गोद से कोई बच्चा लेने या कोई वृद्ध यानी कोई बड़े पुरुष की आप मदद करना चाहते हैं, उनका थैला उठाने के लिए कहना चाहते हैं, तो आप कहेंगे अलाउ मी या मे आई हेल्प यू। और किसी महिला या किसी वृद्ध को रास्ता देते समय आप कह देते हैं पहले आप, लेकिन इंग्लिश में कहेंगे आफ्टर यू। और अंग्रेज़ी में बात बात पर खेद प्रकट करने का रिवाज होता है। जैसे मान लीजिए आप समय बताए थे कि मैं इस समय पहुंच जाऊंगा, लेकिन आप उस समय नहीं पहुंचे, तो आप इस अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं। पर अंग्रेज़ी में कैसे आप कहेंगे सॉरी या एक्सक्यूज़ मी या पार्डन आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे आपका किसी से हाथ छू जाए तो आप झट कहना होगा आपको सॉरी। या फिर आपको 2 आदमी के बीच में से गुज़रना है तो आप ऐसे ही नहीं चले जाएंगे, आप एक्सक्यूज़ मी पहले बोलेंगे, उसके बाद उनके बीच में से निकलेंगे। या फिर आप टेलीफोन सुन रहे हैं और आमने सामने किसी से बातचीत कर रहे हैं और आपको बात सुनाई नहीं दे रही, तो आपको कहना पड़ेगा पार्डन या आई बेग योर पार्डन। आपको किसी के कमरे में जाना है तो आपको आज्ञा के लिए आप कहेंगे मे आई कम इन प्लीज़, वो कहेंगे यस प्लीज़ कम इन या ऑफ कोर्स।
तो ऐसी ही औपचारिकता अथवा शिष्टाचार से पूर्ण अंग्रेज़ी भाषा है। अपने वाक्य बनाते समय इस भाषा की रीति को सदा याद रखना चाहिए। चलिए आइए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं जो शिष्टाचार के हैं। जैसे हिंदी में है, मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं आ नहीं सका, मुझे माफ़ करें। तो आप इंग्लिश में कहेंगे, आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट दैट डे। मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। अब माफ़ी मांगनी है तो आप कैसे कहेंगे, आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट इन टाइम। दोस्तों आप मेरे साथ साथ रिपीट कीजिएगा 10 बार, याद है ना। फिर थर्ड देखिए, माफ़ कीजिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई। तो आप इंग्लिश में कहेंगे, आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिए। प्लीज़ कन्वे माई अपॉलॉजीज़, प्लीज़ कन्वे माई अपॉलॉजीज़। ऐसा गलती से हो गया, माफ़ कीजिए, इट वॉज़ ऑल बाई मिस्टेक, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। मुझे बड़ा दुख है, आई एम वेरी सॉरी। माफ़ करें, मैंने आपके काम में बाधा डाली, सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू। माफ़ कीजिए, आई बेग योर पार्डन। यहाँ माफ़ कीजिए का मतलब हुआ कि मान लीजिए आपको कोई बात सुनाई नहीं दे रही, आप फ़ोन पर हैं या कहीं और भी हैं, दो लोग बात कर रहे हैं, आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तो आप वहाँ पर कह सकते हैं आई बेग योर पार्डन, मतलब आप फिर से सुनना चाहते हैं। आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूँ, अलाउ मी टू से। ज़रा ध्यान दीजिए, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़ आप कब कहेंगे, जब आप किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, आप कोई ग्रुप में बैठे हैं और आप पूरी ऑडियंस को सुनाना चाहते हैं, तब आप ये आराम से कह सकते हैं, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। तो सभी आपकी बातें सुनेंगे। इसे अपनी ही चीज़ समझें, इट्स ऑल योर्स। ज़रा मुझे बोलने दें, विल यू प्लीज़ परमिट मी टू स्पीक। अपने काम में मेरी मदद ले लीजिए, लेट मी ऑल्सो हेल्प यू। क्या आप थोड़ा खिसकेंगे, विल यू प्लीज़ मूव अ बिट। ज़रा धीरे बोलें, विल यू प्लीज़ स्पीक स्लोली। विल यू प्लीज़ स्पीक स्लोली में आप किसी को कह रहे हैं कि आप थोड़ा धीरे बोलिए। यहाँ प्लीज़ वर्ड लगा करके आप बोलेंगे तो आपकी भाषा नम्र हो जाएगी। ज़रा धीमा बोलने की कृपा करें, विल यू माइंड स्पीकिंग अ बिट सॉफ्टली प्लीज़। क्या आप मुझे बैठने देंगे, विल यू प्लीज़ लेट मी सिट। क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ, कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी। कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी। जैसी आपकी मर्ज़ी, एज़ यू प्लीज़। आराम से बैठिए, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। कष्ट के लिए क्षमा करें, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। यहाँ पर आप कब ये सेंटेंस कहेंगे, मान लीजिए आपके कोई गेस्ट आए हैं और उन्हें आने में दिक्कत हुई, या आपकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई उनको, तब आप ये कह सकते हैं, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आपकी बड़ी कृपा है, दैट्स सो काइंड ऑफ़ यू, या दैट्स वेरी काइंड ऑफ़ यू। लीजिए, प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ। प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ मतलब हुआ कि आप किन्हीं को कह रहे हैं कि सेल्फ सर्विस करनी है, खुद लेना है, खुद से अपना काम करना है, तब आप कह सकते हैं, प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ। आपसे मिलकर खुशी हुई, ग्लैड टू मीट यू। आपकी अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर योर काइंड एडवाइस। मैं पूरी कोशिश करूँगी, आई विल ट्राई माई बेस्ट। आशा है आप मज़े में हैं, होप यू आर एन्जॉइंग योर सेल्फ्स। यहाँ याद रखने वाली कुछ बातें हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। अब मान लीजिए हिंदी में हम लोग कहते हैं श्री केदारनाथ जी आए हैं, लेकिन इंग्लिश में कहेंगे मिस्टर केदारनाथ हैज़ कम। अब आप बोलेंगे तो इसमें क्या ख़ास बात है, इसमें ये ख़ास बात है कि हिंदी में देखिए जी आए हैं बोल्ड करके लिखा हुआ है, इसका मतलब हम लोग प्लूरल की तरह, कोई वो बड़े हैं बुज़ुर्ग हैं तो उनके लिए हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम हैज़ कम लगाए हैं, नॉट हैव। और हिंदी में मध्यम पुरुष में आदर प्रकट करने के लिए तुम की जगह आप का प्रयोग होता है, लेकिन अंग्रेज़ी में तुम और आप दोनों के लिए यू का प्रयोग ही होता है। जैसे आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट।
इसी प्रकार हिंदी में अन्य पुरुष में आदर की दृष्टि से वह के स्थान पर वे का प्रयोग होता है, जबकि अंग्रेज़ी में एक वचन का प्रयोग होता है। जैसे वे रात को आ सकते हैं, ही मे कम एट नाइट। और जैसे हम लोग क्षमा मांगते हैं तो इसके अर्थ में अंग्रेज़ी में कई शब्द हैं जिनका बातचीत में व्यवहार किया जाता है। इन शब्दों के वास्तविक अर्थों का यहाँ दिया जा रहा है। जैसे एक्सक्यूज़ मी का अर्थ होता है क्षमा करना। साधारण अर्थ में प्रयोग होता है मुझे माफ़ करें। फॉरगिव का मतलब होता है दंडित करने की भावना को सदा के लिए मन से निकाल देना, मतलब हृदय से क्षमा कर देना। पार्डन का मतलब होता है अपराधी को मिले हुए दंड से मुक्त करना। मिस्टेक का मतलब होता है गलत समझना, या गलती से मुझे आप डॉक्टर समझ रहे हैं, डोंट मिस्टेक मी फॉर अ डॉक्टर। सॉरी का मतलब होता है मुझे खेद है, मुझे देर से आने का अफसोस है, आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। लेकिन आजकल साधारण बोलचाल में आई बेग योर पार्डन का हल्के फुल्के शिष्टाचार वाक्य के रूप में आम प्रयोग होने लगा है। फ़ोन पर जब आपको आवाज़ सुनाई नहीं देती तो आप कहते हैं आई बेग योर पार्डन या पार्डन, तो उसका यह आशय होता है कि आप तो ठीक बोल रहे हैं पर मुझे सुनाई नहीं दे रहा, कृपया दोबारा कहें। अच्छा, अंग्रेज़ी में कुछ शॉर्ट फॉर्म से आइए उन्हें देखते हैं। जैसे आई एम का है आई एम, आई हैव का है आई हैव, वी आर का है वी आर, ही इज़ का है ही इज़, शी इज़ का है शी इज़ नॉट का इज़न्ट, आर नॉट का आर्नट। इनके प्रयोग से बातचीत में गति आती है और सहजता भी आती है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थर्ड डे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।